हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों के लिए आई थी यहाँ अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली, और यहाँ से हम घूमने गए थे चेन्नई और पौंडीचेरी। और उससे पहले कुछ दिन मैं गई हूँ यहाँ दिल्ली में, यहाँ आसपास की जगह घूमने के लिए। और तो आज मैं अपनी मम्मी और रिद्धिमान के साथ फ्रेंड्स आई हूँ ये लाल किला देखने के लिए। ये लाल किला जैसे हम पहुँचे, ये एंट्री गेट, तो एंट्री वहाँ पे शुरू में ही वहाँ पे लेनी पड़ रही थी टिकट हमें। टिकट यहाँ पे भारतीयों के लिए अगर तुम ऑनलाइन बुकिंग करते हो टिकट तो 35 रुपये थी, और अगर तुम वहाँ पे ऑफलाइन टिकट ले रहे थे तो 50 रुपये पर पर्सन था, विदाउट म्यूज़ियम। और अगर आपको म्यूज़ियम भी घूमना था तो म्यूज़ियम और मॉन्यूमेंट देखने की जो टिकट थी वो थी फ्रेंड्स 80 रुपये। तो फिर हमने यहाँ से ली है। और यहाँ अंदर एक फ्लैटली म्यूज़ियम भी था, तो वो फ्री था एकदम। तो हम ये आ गए हैं फ्रेंड्स लाल किले के अंदर, और ये हमने लाल किले के अंदर एंट्री कर ली है। ये देख सकते हो आप, बड़ा सा एंट्री गेट। और यहाँ बाहर पे ही स्टार्टिंग में ही लगी थी फ्रेंड्स ये 2 तोपें, और मेरे साथ रिद्धिमान गया था तो ये तोप देखकर तो वो अंदर चला ही नहीं। यहाँ पे रिद्धिमान ने बहुत परेशान किया लाल किला जब हम गए थे, क्योंकि ये बार बार रोने में लगा था। ये कोई चीज़ देख रहा था तो वहाँ से वापस ही नहीं आ रहा था। ये शुरू में जो तोप लगी थी, तोप देख के रिद्धिमान इतना खुश हुआ कि ये यहाँ पे ही रुक गया, और रुक गया, ये अंदर ही नहीं गया। बहुत मुश्किल से इसको हम अंदर ले गए। फिर ये तोप के बाद अब हम चले अंदर की ओर। फिर रिद्धिमान मम्मी के पास नहीं रुक रहा था तो मुझे इसको गोद में लेना पड़ रहा था, और गोद में लेके ही फिर मैं वीडियो भी बना रही थी। लाल किले के पास में ही एक बहुत बड़ा वो भी लगा हुआ था, मेला टाइप का, जहाँ पे विभिन्न तरह के झूले, कपड़े वगैरह बिक रहे थे। छोटी छोटी शॉप लगी हुई थी, खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे। तो वहाँ से हमने थोड़ा सा खाया पिया। उसके बाद फिर हम ये लाल किले के अंदर हमने एंट्री करी, और ये आप देख सकते हो हम घुस गए हैं लाल किले के अंदर। जो लाल किले का एंट्री गेट था, अब ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक एंट्री गेट तो शुरू में था जहाँ से टिकट ली, फिर उसके बाद एंट्री गेट वो तोप वाला आया। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये वो प्लेस है जहाँ पे झंडा फहराया जाता है। और फिर ये एक दूसरा गेट आ गया। इस गेट के अंदर थोड़ी सी मार्केट लगी हुई थी, यहाँ पे विभिन्न तरह के स्टॉल, बैग, लेडीज़ का कुछ सामान जैसे इयररिंग्स वगैरह, परफ्यूम वगैरह यहाँ पे बिक रहे थे। ये आप देख सकते हो, मालाएं वगैरह, ये मालाएं वगैरह बिक रही थी यहाँ पे, चूड़ियाँ, बैग्स, सूट स्टॉल्स। और यहाँ से तो मैंने अपने लिए, यहाँ जो दुकानें लगी हुई थी उन दुकानों में से मैंने अपने लिए एक सेल्फ़ी स्टिक ली है। और सेल्फ़ी स्टिक वो से स्टैंड भी कर सकते हैं। तो वो लेने के बाद हम चले अब लाल किले के अंदर। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ रहे हैं खास महल की ओर, और आप ये देख सकते हो खास महल। और नेक्स्ट ये आ गया है दीवाने खास। ये है फ्रेंड्स दीवाने खास। और फ्रेंड्स, यहाँ आके तो रिद्धिमान जब आया तो उसको मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बिठाया फ़ोटो खींचने के लिए, तो ये यहाँ पूरी अंदर घूम के आ गया, और वो यहाँ से भी वो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। रिद्धिमान को यहाँ रेड फोर्ट में ले जाने में हमें बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि यहाँ उसने बहुत ही परेशान किया।
ये आप देख सकते हो रिद्धिमान को यहाँ के कितना अच्छा लगा, वो यहाँ पे खूब मस्तियाँ, उसने खूब मज़े किए। अब फ्रेंड्स आगे बढ़े हम हमाम की ओर। अब ये आगे हम आए मोती मस्जिद। अब फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो मोती मस्जिद। ये था फ्रेंड जो दिखाई दे रहा था, ये था हीरा महल। अब बढ़ते हैं हम आगे हीरा महल की ओर। यहाँ पे हम बढ़ते बढ़ते कुछ फ़ोटो वीडियो बनाते हुए चले गए। हमने कुछ फ़ोटो शूट भी किए यहाँ पे और कुछ वीडियो शूट किए रिद्धिमान के। रिद्धिमान यहाँ पे आके थोड़ा सा खुश हुआ कि यहाँ पे खुद ही दौड़ने भागने लगा, यहाँ पे खुद ही पैदल चलने लगा था, नहीं तो इसे पूरे रास्ते पर हम इसे गोदी में उठा के लाना पड़ रहा था। आज मैंने रिद्धिमान को पहनाया था मैंने ये पहनाया था कुर्ता पजामा। ये कुर्ता पजामा इसके बर्थडे के दिन, पहला बर्थडे था तो उस दिन लेके आए थे हम। उस टाइम पे तो इसमें बहुत ढीला ढाला आता और अब इसमें फिट फाट आ रहा है। और गर्मियों के समय में तो ये पहनता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये सर्दियों के समय इसे पहनाया, तो ये इसने पहन भी लिया इजीली। फ्रेंड्स और ये है नहर ए बहिश्त। यहाँ पे इन्होंने जाना, यहाँ पे मना था। यहाँ पे इन्होंने अंदर एक गार्ड भी रखे हुए थे और एक पुलिसमैन भी रखे हुए थे यहाँ पे,
जो यहाँ पे अंदर आने के लिए साफ मना कर रहे थे, तो मैंने ये वीडियो फिर बाहर से शूट किया। ये बाहर से वीडियो बना सकते थे, मतलब बाहर से हम फ़ोटो भी खींच सकते थे, फिर रिद्धिमान के चक्कर से हमने फ़ोटो यहाँ पे नहीं खिंचवाई। और अब हम चले आगे की ओर। ये आ गया फ्रेंड हेरिटेज टी हाउस। ये पीछे टी हाउस था ये। यहाँ पे फ्रेंड्स आगे ये कैफेटेरिया लिखा है, तो हमें भूख भी लग गई थी, तो हम इस कैफेटेरिया में खाने गए। यहाँ पे जो खाना था वो बहुत ही अच्छा खाना था और प्राइस भी इसके बिल्कुल सही थे। तो हमने वहाँ पे कुछ खाना खाया और वॉशरूम गए। और इस दिन जिस दिन हम गए थे ना, इस दिन यहाँ बहुत सारे स्कूलों के बच्चे घूमने के लिए आ रखे थे, तो बहुत भीड़ हो रही थी यहाँ। और फिर कैफेटेरिया से खाना खाने के बाद, वॉशरूम होने के बाद फिर हम गए। फिर उसके बाद हम एक म्यूज़ियम में गए थे, वो म्यूज़ियम की वीडियो मैंने अलग से बनाई है। फिर म्यूज़ियम जाने के बाद फिर हम घर की ओर बढ़े, क्योंकि यहाँ बाहर से ऑटो मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहे थे। ये अब हम पूरा घूम फिर के हम आते हुए बाहर की ओर। ये रेड फोर्ट में थोड़ा चीज़ें हमने मिस करी, हम नहीं घूमे, वो इस रिद्धिमान के चक्कर से नहीं घूमे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। और किसी ने बताया था कि रेड फोर्ट के पास में ही एक जामा मस्जिद है, कि 10 रुपये ले रहे थे वहाँ से ऑटो वाले, लेकिन वो जामा मस्जिद जाना हमारा रह गया, क्योंकि यहाँ पे हमें जो घर का ऑटो ही बहुत मुश्किल से मिला। तो इसलिए फिर हमने कहा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, पता लगा रात को और ना मिले ऑटो, इसलिए फिर हम जल्दी ही यहाँ से निकलकर घर चले गए। यहाँ से मैं जल्दी फ्री हो गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि फिर हम जामा मस्जिद भी चलेंगे, लेकिन जामा मस्जिद में नहीं जा पाई, क्योंकि जामा मस्जिद की बाहर ऑटो मिलने की बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे घर के लिए, जो ऑटो चल रहे थे। तो ये फिर फ्रेंड्स अब मैं वापस पूरा घूम घाम के रेड फोर्ट अब जा रही हूँ घर की ओर। यहाँ भी रिद्धिमान को ये
घर जाने को तैयार नहीं हुआ। इसको यहाँ से बाहर ले जाना ही बड़ा मुश्किल हुआ। तो इसको बाहर ले जाने के चक्कर से भी फिर मैंने जल्दी जल्दी ले गई इसे बाहर। फिर जल्दी जल्दी फिर हम ये रेड फोर्ट थोड़ा सा ये कि एक दो चीज़ें हमने यहाँ पे मिस करी जो हम नहीं घूमे। ये निकल गए फ्रेंड्स हम रेड फोर्ट से बाहर। और ये बाहर आप देख सकते हो ये वही जगह है जहाँ पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं इस लाल किले में। और यहाँ पे जहाँ पे ये झंडा फहराते हैं ना, तो यहाँ पे सीढ़ियों जाने का ये रास्ता ऊपर से आप देख सकते हो। यहाँ जाना बिल्कुल ही मना था, तो वहाँ तो हम नहीं जा पाए। ये वो रास्ता है जहाँ से लाल किले के अंदर के लिए घूमते हैं, जहाँ पे दुकानें लगी रहती हैं बहुत सारी। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पुलिस लगी हुई थी और गेट भी लगे हुए थे। यहाँ जाना बिल्कुल ही मनाही थी। मम्मा के अलावा यहाँ पे फिर बाहर पे आके हमने यहाँ पे खूब अच्छी फ़ोटो शूट और वीडियो शूट करा, क्योंकि अब हम घर की ओर जा रहे थे और हमने फ़ोटो वीडियो कहीं बनाई नहीं थी, खींची नहीं थी। तो यहाँ पे फ़ोटो फाटो खींचने के बाद फिर हम चले घर की ओर।
ये है इसका लाल किले का फाइनल जो एग्जिट गेट है। अब यहाँ से हम चले बाहर, और यहाँ बाहर निकलने के बाद मैंने अपने के लिए एक सेल्फी स्टिक खरीदी मैंने यहाँ पे, और रिद्धिमान के लिए एक छोटा सा खिलौना यहाँ पे ख़रीदा था मैंने। और उसे ख़रीदने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे वो भी पिया, जूस पिया। बाहर जो स्टॉल लगी हुई थी, जहाँ पे झूले झाले लगे हुए थे, और वो सब फिर जूस पी के हम चले घर की ओर। फ्रेंड्स, ये थी मेरी लाल किले में बनाई गई पूरी वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार साथियों, तो हम आ गए हैं लाल किले के अंदर से घूम कर आ गए हैं। तो ये है मैडम जी, ये उनके परिवार। तो चलते हैं चांदनी चौक की तरफ, आगे के लिए वीडियो।